असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। कल जो अपनी चर्चा चल रही थी गीता को लेकर के, श्रीमद् भगवद गीता, आत्मा के विषय में गीता में बहुत ज़्यादा बोला गया है। और ये गीता शास्त्र वैसे शुद्ध रूप से वेदांत का शास्त्र है, उपनिषदों का निचोड़ है। उपनिषद सभी जितनी भी हैं वो सब वेदांत को लेकर के चलती हैं। या यूँ कहो कि उपनिषदों का जो सार है वही वेदांत है और उपनिषदों का सार ही गीता है। यदि वेदांत को समझना है तो गीता को समझ लेना चाहिए। और ये जो गीता शास्त्र है, इसमें एक बात थोड़ी सी और ध्यान देने वाली बात है। कल मैंने जिस बात को लेकर के चर्चा करी थी, एक प्रश्न उठाया था किसी साधक ने कि स्वामी जी आपने जो है भगवान कृष्ण को भगवान न बता करके और इंसान बता करके या मित्र बता करके या है ना पिता बता करके और फिर गीता को कहलवा रहे हैं, भगवान बना करके कहलाने में क्या दिक्कत है? तो मैं एक बात थोड़ी सी समझाता हूँ। भगवान कृष्ण को भगवान बना करके हम उनकी जो महत्ता है, उनकी जो प्रतिभा है, उनकी जो तपस्या है, उनका जो पुरुषार्थ है, वो सब खत्म कर देते हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, देवदत्त जी आप भी सुनिएगा, मदन मोहन जी आप भी सुनिएगा इस बात को, और सभी लोग सुनेंगे कि भगवान कृष्ण को हम भगवान बना देते हैं तो उनकी पूरी मेहनत में हम पानी फेर देते हैं। अब भगवान तो ये काम कर ही सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उससे तो कितने ही काम करवा लो। हम तो जो कल्पना करते हैं कि भगवान तो कुछ भी कर सकता है, तो फिर तो वो गीता का ज्ञान भी दे सकता है, अर्जुन को समझा भी सकता है, सब कुछ सारे काम कर सकता है भगवान। तो हम जैसे ही भगवान कृष्ण को भगवान बनाते हैं तो उनकी जो मेहनत, उनका जो पुरुषार्थ कि वो है ना सबको समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं, जो समझ नहीं रहा है उसको, उसके द्वारा समाज जो है पीड़ित ना हो इसलिए उसको ठीक भी कर रहे हैं, पूरे भारत को धर्ममय बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पूरे भारत में जो है धर्म की स्थापना कर रहे हैं। जितने भी अधर्मी राजा हैं उन सारे अधर्मी अन्यायी राजाओं को बड़ी किस प्रकार से नीति का प्रयोग करके, बल का प्रयोग करके और धर्म पूर्वक चलते हुए उन सब का संहार किया। और युद्ध के मैदान में जब स्थिति ऐसी फंस गई कि युद्ध शुरू तो हो गया लेकिन जो मुख्य योद्धा था वो सरेंडर कर गया, उसके हाथ पांव फूल गए, उसको पसीना आ गया, उसके हाथ से गांडीव छूट गया और रोंगटे खड़े हो गए उसके, और उसने कह दिया मैं तो युद्ध कर ही नहीं सकता। और उस स्थिति में मतलब मान लो अर्जुन के रथ पर यदि हम बैठे हुए होते, अपन में से कोई भी अपनी कल्पना करो कि अपन बैठे हुए होते तो अर्जुन को कैसे समझाते, बड़ा कठिन काम हो जाता। और वो जो परिस्थिति रही होगी, उस परिस्थिति में भगवान कृष्ण ने कितना अद्भुत मतलब वो किया कि उनका जो जीवन भर की तपस्या, उन्होंने जो ज्ञान को अर्जित किया है, ज्ञान को अर्जित करके उन्होंने जो ना इस सार भाग को उन्होंने जो समझा और उसको फिर उस युद्ध के मैदान में अपनों के खिलाफ, जिनको मतलब जो है उनके खिलाफ भगवान कृष्ण ने उसको आत्म तत्व समझाया। ये कोई मतलब छोटा काम नहीं है, बहुत ही अद्भुत काम था। और ये ऐसा अद्भुत मनोवैज्ञानिक शास्त्र जो उन्होंने बनाया, यदि हम जैसे ही उनको इंसान बनाते हैं तो हमें ऐसा लगता है, इंसान बनाते ही एकदम ही लगेगा कि वास्तव में कितना गजब का काम किया। लेकिन भगवान बना दो तो फिर तो कोई गजब का काम है ही नहीं।
कि भगवान तो ये काम कर ही सकता है, भगवान को तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान तो चुटकी बजाए, हो भगवान तो इतनी बड़ी गीता भी बोल दी। मैं तो है ना बड़ा ये मानता हूँ कि ये तो 700 श्लोक, इसमें 700 श्लोक हैं, वो तो 7 श्लोक में भी काम कर सकते थे, और 7 श्लोक में क्या है ना, जो है ना 2 श्लोक में कर देते और 1 श्लोक में कर देते, और श्लोक भी पूरा नहीं बोलते, वो तो भगवान है। तो भगवान कहकर के तो हम उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। और जैसे ही हम भगवान से हटा करके मित्र भाव लाते हैं कि वो मित्र थे और मित्र बन करके उन्होंने समझाया है, और मैं ये कहता हूँ कि ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को कोई व्यक्ति मित्र बन करके किसी को भी समझाएगा तो ये ज्ञान काम करेगा। लेकिन यदि भगवान ने समझाया है तो भगवान ही समझा सकते हैं, फिर तो कोई और समझा ही नहीं सकता, क्योंकि और कोई भी व्यक्ति समझाएगा तो उसके भीतर भगवत्ता कहाँ से आएगी। वो तो भगवान ही फिर समझा सकते हैं, फिर कभी भगवान होंगे फिर समझाएंगे। तो ये इस प्रोसेस के द्वारा हम भगवान कृष्ण की जो महती प्रतिभा थी, उनका जो पुरुषार्थ था, उनका जो ज्ञान था, उनकी जो योग साधना थी, उस पूरी योग साधना को हम जो है ना एकदम से ख़त्म कर देते हैं। इसलिए मैं इस स्तर पर यहाँ पर जब भगवान कृष्ण जो है ना अर्जुन के रथ पर बैठे हैं, तो ये बिल्कुल समझ लेना कि वो बिल्कुल मित्र भाव से बैठे हुए हैं, और मित्र भाव से बैठ करके वो बिल्कुल एक है ना पुरुष बन करके, एक मित्र बन करके, सखा बन करके समझा रहे हैं। और वो ये समझा रहे हैं कि अर्जुन जो है ना, ये जो तेरे को मोह आया है, ये मोह का मूल क्या है और इसका कारण क्या है, ये सारा का सारा अविवेक है, और उस अविवेक को समाप्त कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस गीता शास्त्र को पढ़ते समय आप यही सोच करके पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा कि ये एक है ना मित्र के द्वारा एक मित्र को दिया हुआ उपदेश है। हाँ, वो मित्र जो है ना वो बहुत ज्ञानी है, बहुत परम ज्ञानी है, बहुत परम योगी है, और वो है ना जो है उन्होंने मतलब तत्व को अच्छे से समझा हुआ है पूरा। वो मतलब वो तत्व ज्ञानी है, और वो तत्व ज्ञान उनके जीवन में उतरा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं उतरा है, उनके जीवन में उतरा हुआ है। बिना जीवन में उतारा हुआ व्यक्ति जो है ना ऐसी कठिन परिस्थिति में समझा ही नहीं सकता है। तत्काल अर्जुन कह देता, बोले है ना जो आप मुझे समझा रहे हो, आप खुद भी तो देखो आप कितने मोह में फंसे हुए हो, फट से कह देता वो अर्जुन। समझ समझ ही नहीं सकता था अर्जुन। अर्जुन ने समझा है तो तब समझा है कि अर्जुन ने उनके जीवन को देखा है, इस प्रकार के जीवन को जीते हुए, तब अर्जुन समझ पाया है। इसलिए इस गीता शास्त्र को समझते समय ये बिल्कुल ध्यान रखें कि ये गीता शास्त्र एक मित्र के द्वारा बोला हुआ, एक सखा के द्वारा बोला हुआ, एक परम विद्वान के द्वारा बोला हुआ, एक तत्व मनीषी के द्वारा बोला हुआ, एक महायोगी के द्वारा बोला हुआ ये गीता ज्ञान है। और वो जो ज्ञान है वो उन्होंने अपने जीवन में उतार रखा था, और उन उतारे हुए महापुरुष के द्वारा बोला हुआ ये गीता शास्त्र है। और ये बिल्कुल व्यावहारिक है, ऐसा नहीं है कि अव्यावहारिक हो। इस ज्ञान के द्वारा उस योद्धा का मोह नष्ट हो गया था जिस योद्धा ने बिल्कुल हथियार डाल दिए थे। ये अद्भुत ज्ञान है। इसलिए इस ज्ञान को इस प्रकार से समझते हुए यदि आप फिर विचार करेंगे, उस पर पढ़ने का विचार करेंगे, तो इसमें से कुछ ले भी पाएंगे। और नहीं तो फिर केवल और केवल ये पुस्तक केवल क्या हो जाएगी कि भगवान की वाणी है, इसको दोहराने से ही लाभ मिल जाएगा, पुण्य मिल जाएगा। और इतना मात्र करते हुए व्यक्ति बस इसको कोई पढ़ लेता है, और कुछ लोग तो यूँ भी बोल देते, बोले इसको तो देखने से ही पुण्य मिल जाएगा क्योंकि भगवान की वाणी है। तो जो उनका पुरुषार्थ है वो पूरा का पूरा हमने फेल कर दिया। हाँ जी, देवदत्त जी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ गुरु जी, मैं ये निवेदन कर रहा था जी कि आप खूब स्पष्ट कर रहे हैं, और खूब आग्रह जो था वो आधा तो मिट गया, लेकिन एक शंका और भी जी उत्पन्न जी हो गई है। जी जब वो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् हम्म। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां हाँ, धर्म चौथे चौथे संस्थापिताहं अध्याय भवामि भगवान ने युगे बोला युगे। ये। जी ये शंका होती है। जी।
ये दो ही श्लोक नहीं, और भी बहुत सारे श्लोक हैं जिनके ऊपर शंका हो सकती है। कल मैंने इस विषय में चर्चा करी थी कि है ना, जो है ये जो भारत की भूमि है, इस भारत की भूमि में ये जो दिव्य ज्ञान है, एक दिन राम कुमार जी आए हुए थे, बोले कि जी महाराज जी ना, ये जो आप दर्शन समझा रहे हैं तो हमें समझ में आता है कि वास्तव में जो है ना, जैसे है ना कबीरदास या और दूसरे जो अलग अलग है ना कोई साधु संत हुए हैं या कोई ऐसे, उनकी वाणियों में भी कई चीज़ जो है ना, उन्होंने उस दिन रहीम का या किसका दोहा भी गाया था, तो बोले कि उनमें बिल्कुल यही बातें आती हैं, और कई अनाड़ी लोग भी बिल्कुल यही बातें बोलते हैं। तो मैंने उनको एक बात कही थी कि हमारे भारत देश में ये जो ज्ञान है, पहले ये परंपरा में चलता रहा, एक एक छोटे छोटे व्यक्ति के भीतर भी जो है ना ये ज्ञान जो है ना लोकोक्तियों के द्वारा या गांव में प्रचलन के द्वारा ये बात चलती रही। उनको मैंने उदाहरण दिया था, जैसे दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, ये एक बहुत बड़ा दर्शन है, और बहुत बड़ा दर्शन लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के पास में भी गया हुआ है लोकोक्तियों के द्वारा। तो और उनको वो लोग है ना जैसे ही कहीं जाते हैं और भोजन करते हैं, है ना बोल देते हैं, बोले भैया देखो यहाँ का कहीं वो नहीं था आने का, लेकिन फिर भी यहाँ के दाने पे नाम लिखा था, देखो आना पड़ गया। तो वो भी इस बात को बोलते हैं। तो मैं ये बात कह रहा था कि हमारे भारत देश में ये जो ज्ञान था, ये ज्ञान पहले बहुत गहराई तक उतरा हुआ था, और उस कारण से इस ज्ञान की इतनी महिमा है कि ये ज्ञान जो है ना किसी को इतना समर्थ बनाता ही है, जो है ना कि जब ऐसी कोई समस्या आएगी, ये ज्ञान जो है ना, इस ज्ञान में समय समय पर व्यक्ति समर्थ बनते हैं, और वो सामर्थ्य पैदा होता है। वो सामर्थ्य जो है वो साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, अधर्म के विनाश के लिए, धर्म की रक्षा के लिए ये होता ही होता है। और इस रूप में ही भगवान कृष्ण वहाँ पर ये कह रहे हैं। वहाँ पर वो अहम शब्द से, मैंने कल भी बताया था कि अहम शब्द से वो शरीर को बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि मैं जो ये शरीर है ये, या वो जो मैं, उन्होंने मैं का तो स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि मैं जो है ना अजन्मा हूँ, मैं अनादि हूँ, है ना। मुझको जो इस प्रकार से जानता है, जो शाश्वत जानता है, विकार रहित जानता है, वो ही तत्वज्ञानी है। वो है ना असमूढ़ है, वो असमूढ़ है, वो है ना वो मोहित होने वाला नहीं है, वो मूढ़ नहीं है, वही व्यक्ति विद्वान है। तो इस रूप में जान करके ही हम जो ना इसको देखें गीता शास्त्र को, और जहाँ पर भी ये बात आती है कि भगवान कृष्ण जो ना मैं के साथ में बहुत दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर मैं उस शरीर के लिए नहीं है, उस आत्म तत्व के लिए है। इस प्रकार से अपन है ना इसको संगति लगाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल पक्का मान लें कि भगवान कृष्ण को थोड़ी देर के लिए आप लोग इंसान मान लोगे ना, तो इंसान मानते ही सोचोगे कि यार एक इंसान इतना काम कर सकता है क्या, कितनी मेहनत करी होगी उन्होंने, कितना पुरुषार्थ किया होगा, कितना सब कुछ किया होगा। और भगवान मानते नहीं, लगता है यार कुछ भी नहीं किया, वो तो युद्ध भी रोक सकते थे, वो तो सब कुछ कर सकते थे, दुर्योधन को ठीक कर सकते थे, इतना नरसंहार कराने की क्या जरूरत थी, ये क्या। भगवान मानते ही जो है ना, फिर हमें ऐसा लगता है कि वास्तव में जो है ना बड़ा छोटा सा काम किया। लेकिन जैसे ही हम उनको एक योगी मानते हैं, इंसान मानते हैं, तो फिर लगता है कि वास्तव में उस परिस्थिति में अर्जुन को समझाना बिल्कुल असंभव काम था। अर्जुन को उस परिस्थिति में जहाँ बिल्कुल उसके अपने लोग हैं, अपने लोग हैं, अपने गुरु के ऊपर, अपने पितामह के ऊपर। देखो अर्जुन पितामह से बहुत प्रेम करता था, बहुत ज़्यादा, गुरु से तो बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था। तो गुरु और पितामह के खिलाफ खड़ा कर दिया था भगवान कृष्ण ने। वो एक कितनी बड़ी बात रही होगी, मतलब इतना मैं तो सोच सोच करके वो होता हूँ कि भैया देखो क्या गजब का ना व्यक्तित्व रहा होगा भगवान कृष्ण का, क्या गजब की उनकी प्रतिभा रही होगी, कितना गजब तरीके से समझाते होंगे कि अर्जुन जैसा योद्धा जो है ना, जो पितामह भीष्म के लिए सब कुछ छोड़ सकता है, पितामह भीष्म के ऊपर बाण चला दिया उसने। और है ना जो है और भगवान कृष्ण को देखो, मैं एक बात और भी बोलता हूँ, आप थोड़ी देर के लिए भगवान कृष्ण को इंसान मानो, फिर आप इसमें सोच करके देखो कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के लिए है ना केवल अपने ज्ञान का ही उपयोग नहीं किया है,
अर्जुन की कुछ दुर्बलताओं का सहारा भी लिया है। जैसे आप अभिमन्यु के वध के पश्चात का जो युद्ध देखेंगे और अभिमन्यु से वध से पूर्व जो युद्ध है उसके दोनों को दृश्य को देखेंगे, मतलब महाभारत में आप पढ़ेंगे तो आप उसमें ना पढ़कर देखें तो दोनों युद्धों में बहुत अंतर है। ज्ञान से भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी अर्जुन का युद्ध जो था वो अभिमन्यु वध से पहले फिर भी कम था। लेकिन भगवान कृष्ण ने देखा कि ये तो है ना धर्म युद्ध जो है ना लंबा भी खिंच रहा है और किसी भी तरफ जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वो लोग अपनी पूरी शैतानियत पे आ रहे हैं और युधिष्ठिर को पकड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। युधिष्ठिर पकड़ा और मामला गड़बड़ हो जाएगा, धर्म युद्ध समाप्ति हो जाएगा, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो भगवान कृष्ण ने उस दिन जो है ना अभिमन्यु को बलिदान कर दिया, है ना, जो है अर्जुन को ऐसी जगह लेकर के गए कि अभिमन्यु का वो है ना जो है भेद भी नहीं जान पाया। और भगवान कृष्ण की गुप्तचर एजेंसी इतनी तगड़ी थी, इतना अद्भुत था कि आज वहाँ क्या क्या हो रहा है उसकी सतत सूचना वो रखते थे। तो जो चक्रव्यूह था उस चक्रव्यूह की सूचना उनके पास में थी। चक्रव्यूह का भेदन अभिमन्यु के अलावा और कोई नहीं कर सकता, ये सूचना भी उनके पास थी, ये जानकारी उनको थी। और अभिमन्यु चक्रव्यूह से भेद करके वापस निकल सके ये उसकी है ना उसकी क्षमता को जानते थे, क्योंकि उसके गुरु भी थे। भगवान कृष्ण ने ही अभिमन्यु को सिखाया था। तो और वो अधर्म करेंगे तो उस अधर्म को रोकने की क्षमता उसमें नहीं है। वो मतलब मिल करके युद्ध कर देंगे तो अभिमन्यु जो है कुछ समय तक तो लड़ सकता है पर नहीं लड़ पाएगा। और अभिमन्यु यदि मर गया तो अर्जुन जो है फिर गुस्से में आएगा, फिर मोह सब खत्म होंगे। तो अभिमन्यु को बलिदान कर दिया और फिर उसके बाद जो युद्ध लड़ा है वो युद्ध अद्भुत लड़ा है अर्जुन ने। तो भगवान कृष्ण ने उस धर्म युद्ध को जिताने के लिए कितना कुछ बलिदान दिया, कितना कुछ मेहनत करी। अब भगवान बना देते तो फिर तो ये सब खत्म फिर तो अपन सोचते हैं ये तो है ना जो है ना तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना ये गीता शास्त्र को आप लोग ऐसा समझ करके कि ये गीता शास्त्र वास्तव में एक सखा अपने को समझा रहा है, एक मित्र अपने को समझा रहा है। और ये जो चीज़ है ना ये सब चीज़ अपने जीवन में भी बहुत आ रही हैं। अपन मोह से ग्रस्त होकर के अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ देते हैं, मोह से ग्रस्त होकर के, और जीवन में बड़ा दुखी भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, है ना, कमज़ोर हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं। ये शास्त्र हमारे मोह को नष्ट कर सकता है यदि आप इसको एक ये मान करके देखें कि भैया एक मित्र कैसे समझा सकता है। ओम नमस्ते स्वामी जी। हाँ नमस्ते जी। अपनी कक्षा में भी ऐसे लोग हैं जो श्री कृष्ण को परमात्मा मान रहे हैं। क्यों आपको भ्रम है क्या? हाँ, परमात्मा में तो महापुरुष है। मैं तो योगेश्वर मानता हूँ स्वामी जी। सब हमारे देश में हर प्रकार की मान्यता वाले लोग हैं और मैं हर प्रकार की मान्यता वाले लोगों को भी पढ़ाता हूँ। और अपनी कक्षा में केवल यूँ नहीं है कि है ना जो है ना आज समाजी लोग ही जुड़े हैं। देखो ये परंपरा वाले लोग वास्तव में ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर को निराकार मानते हैं, ईश्वर को अजन्मा मानते हैं, जो ना अवतारवाद का खंडन करते हैं, लेकिन वो लोग बहुत होते हुए भी यदि प्रतिशत देखा जाए तो बहुत जरा से हैं, बहुत जरा से क्या, जरा से भी जरा से। और वो लोग भी जो ईश्वर को उस रूप में मानते हैं वो वास्तव में कहते ही कहते हैं, मानते तो वो भी नहीं है। ईश्वर को मानने वाला ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति उसका व्यवहार बिल्कुल अलग ढंग का होगा। ईश्वर से ज्यादा तो वो कैमरे को मानते हैं, कैमरा लगा हुआ हो ना तो बिल्कुल एकदम सटीक रहते, बिल्कुल एकदम वो रहते हैं। धर्मेंद्र जी आपने बोला था ना ये प्रश्न जो है ना। जी हाँ, मेरे तो बिल्कुल क्लियर तो नहीं मानता, मैं कैमरे को ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता, मैं तो ईश्वर को ही देता हूँ हर कर्म में करने से पहले। ईश्वर सब जगह साथ। मैं आपको ना थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ कि आप जिन लोगों को भी आदर्श मानते हैं यदि उनके कमरे में आप कैमरा लगा दें तो उनकी दिनचर्या बदल जाएगी, बिल्कुल पक्की बात है ये कि नीचे आप देखो जी, मैं सच बता दूं आपकी जो कक्षा में जुड़ा हूँ ना,
उससे पहले आर्य समाज के यार नाम लूंगा मैं अभी, उनसे उनसे प्रभावित था। लेकिन व्यवहार के मामले में जो आपका क्रोध मैंने देखा ना, बहुत सारी चीजें ऐसे लोग पूछते हैं बार बार, आप उसको बताते हैं, तो क्रोध नाम की चीज नहीं है बिल्कुल आपके पास। ये आपके मैं बिल्कुल जो है ना चर्च से मैंने वो देखा, बहुत ही मतलब क्रोध नाम की कई चीज देखी नहीं, तो इसको मैं व्यवहार में कोशिश कर रहा हूँ। जी तो इस चीज से बहुत प्रभावित। मैं तो महाराज जी से 100 दफा लड़कायड हूँ। हमारे गुरुदेव सिद्ध है जी, विश्वास कर लो। मुझे तो पूर्ण विश्वास हो गया है, और मैं एक बार नहीं 4-6 बार मिला भी हूँ। मैं पतंजलि भी मिला हूँ, छाता में आए, छाता में मिला हूँ, ऐसी बात नहीं है जी। पर अभी अपनी कक्षा में जो है ना, ऐसे लोग भी हैं जो है ना अवतारवाद को मानने वाले लोग हैं, और वो लोग, वो जो परंपरा है, उस परंपरा में बहुत सारी परंपराओं में बहुत सारी कमियां रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे नकारने योग्य होते हैं वो, है ना। उनमें भी जो है ईश्वर को कम से कम वो मान तो रहे हैं, उनसे तो अच्छे ही हैं जो ईश्वर को मानते ही नहीं है है ना। हाँ, कम्युनिस्ट ऐसे। जी जी। तो अपने जो श्लोक चल रहे थे, पहले उस पर चर्चा करूंगा, फिर वो अर्जुन को ही क्यों गीता सुनाई ये भी बताऊंगा। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्तनयोस्तत्वदर्शी भी। 16वां श्लोक अपना जो है ना ये हो गया था। 17वां, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम, येन सर्वम इदम ततम, ध्यान देना, येन मतलब जिसके द्वारा, सर्वम ये सारा, इस वाक्य को थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, पहले मैं उसको करता हूँ, क्योंकि ये करते ही थोड़ा सा दूसरी तरफ भी विषय जाएगा। अविनाशी तो तद्विधि, तत्व उसको जो पहले जिसकी चर्चा चल रही है। पहले चर्चा किसकी कर रहे हैं? भगवान कृष्ण किसकी चर्चा कर रहे हैं? आत्मा की, आत्मा की, आत्म तत्व की, है ना। तो आत्म तत्व की चर्चा कर रहे हैं कि अर्जुन तू जो है वो समझ, तू क्या है, शरीर नहीं हो। ये सब लोग भी जो है ना, ये शरीर हैं, ये शरीर दिख रहे हैं पर शरीर नहीं है, इनका कभी अभाव नहीं हो सकता। ये ऐसा नहीं थे कि कभी नहीं थे, पहले कभी नहीं थे, या ऐसा भी नहीं होगा कि कभी नहीं होंगे, ये हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। तो वो जो आत्म तत्व है जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वो अविनाशी, उसका विनाश संभव नहीं है ना। विनाशशील है जिसका, विनष्टुम शीलम यस्य स विनाशी, जिसका है ना जो नष्ट होने का स्वभाव जिसका है वो होता है विनाशी, और जिसका नष्ट होने का स्वभाव है ही नहीं वो है अविनाशी। तो वो अविनाशी है, वो आत्म तत्व विनाश से रहित है। तो जिसके द्वारा, ये न उस अविनाशी के लिए आ रहा है, तद विद्धि, उस अविनाशी को तू जान अर्जुन, है ना, जिसके द्वारा सर्वम इदम ततम, सर्वम ये सब कुछ, आकाश सहित, इदम ये सारा जगत, ये आकाश सहित सारा संपूर्ण जगत, ततम व्याप्तम व्याप्त किया हुआ है उस आत्म तत्व के द्वारा। जो आत्म तत्व अनंत है, अनंत की चर्चा आ रही है, तो अनंत की को ही समझाते हुए कि वो आत्म तत्व जो विनाश से रहित है, विनाश से रहित वो आत्म तत्व जिसके द्वारा ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये संपूर्ण जगत जो है आकाश रहित ये व्याप्त है, उस आत्म तत्व का वो अव्ययस्य, वो अव्यय है। देखो, विनाशम अव्ययस्य अस्य न कह कश्चित कश्चित कर्तुम अर्हति। तो उस अव्ययस्य, अव्यय जो व्यय रहित है, अव्यय शब्द को थोड़ा सा समझें आप लोग। अव्यय शब्द मतलब जिसका व्यय नहीं होता। व्यय का मतलब है जो विविधता को प्राप्त नहीं होता है। व्यय मतलब विविधताम एति इति व्ययः, जो विविधता को प्राप्त हो जाए, अलग अलग रूप को प्राप्त हो जाए, वो है व्यय। और अव्यय जो विविधता को प्राप्त नहीं होता है, अलग अलग किसी भी रूप में नहीं जाता है, एक रस रहता है। जो संस्कृत को जानते होंगे वो जानते होंगे अव्यय का रूप नहीं चलता है, क्योंकि उसमें कुछ ना तो जुड़ता है ना कुछ घटता है, वो एक जैसा रहता है
है ना, संस्कृत आप लोगों ने पढ़ी हो तो ये सुना भी होगा कि अव्यय का रूप नहीं चलता है। तो यहाँ पर वो अव्यय शब्द जो ना, जैसे व्याकरण में अव्यय शब्द उस अर्थ में लिया गया है, अव्यय शब्द ओ का महाराज अर्थ, जी, हाँ जी ओम। अव्यय में कितने फिर पदार्थ लेते हैं संस्कृत में वहाँ, जिनके रूप नहीं चलते? अव्यय बहुत सारे हैं, जिनके भी रूप नहीं चलते वो सब अव्यय हैं, है ना। जो अव्यय भाव समास है वो पूरा का पूरा अव्यय है ना। उपसर्ग आदि सब अव्यय हैं, है ना, एक पूरा प्रकरण है। हाँ, तो हाँ, वहाँ पर है स्वरादि निपातम अव्ययम तद्धितश्चा सर्वविभक्ति ही कृण्मे जनता त्वातो सुन सुनः अव्ययी भावस्य। ये सारे अव्यय हैं, इतने हैं अव्यय। इनमें सारे मतलब जो भी है ना, मकारांत और एजंत जो कृदंत है ना, वो सारे अव्यय। अव्यय भाव समास अव्यय, तद्धित प्रत्यय जो असल विभक्ति है वो अव्यय, है ना। त्वा तो सुन कसुन प्रत्यय ये अव्यय हैं, और अव्यय भाव समास अव्यय हैं, ये सारे अव्यय। तो उसमें उसकी गिनती ऐसे नहीं की जा सकती है, तो बहुत सारे शब्द हैं, मतलब लाखों हो सकते हैं, लाखों से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो वो शब्द को लेकर के है अव्यय। यहाँ पर एक तत्व की बात कर रहे हैं कि ये जो तत्व है वो आत्म तत्व, वो विविधता को प्राप्त नहीं होता है। विविधता को प्राप्त नहीं होता है, इसको थोड़ा सा समझ लें। आत्मा में कोई गुण न तो बढ़ता है न घटता है। सही बात है, समझ में आ गई ये बात सबको? जी आ गई जी। है ना, समझिए आगे। है ना, क्योंकि उसमें कोई गुण जो है ना हम अध्यारोपित नहीं कर सकते हैं। कोई गुण जो है ना उसमें डाल नहीं सकते, कोई गुण उसमें हटा नहीं सकते हैं। वास्तव में उसमें कोई गुण भी नहीं है, क्योंकि विशेषण ही नहीं है उसमें। गुण होता तो फिर तो शब्द के द्वारा समझाया जा सकता था। आत्म तत्व को शब्दों के द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। ये बात पहले अपन ने खूब समझी है कि आत्म तत्व को शब्दों के द्वारा समझाया नहीं जा सकता। तो शब्दों के द्वारा नहीं समझाया जा सकता, इसका मतलब है कि उसमें कोई गुण हम बता नहीं सकते। ऐसे कोई भी एक गुण मुझे बताओ जो आत्मा का हो। हाँ, कोई भी बताओ। चैतन्य तो है जी। चैतन्य तो वो खुद ही है, चैतन्य उसका गुण नहीं है, वो तो चैतन्य खुद ही चैतन्य है। वो तो उसका गुण बताओ। विकार रहित है गुरुदेव, निर्गुण है गुरुदेव। परिणामी है वो, यही गुण है परिणामी है। हाँ, परिणामी मतलब परिणाम नहीं है। आप गुण का हटाने की बात तो जरूर कर सकते हो कि उसमें ये गुण नहीं है, उसमें ये गुण नहीं है, उसमें ये गुण भी नहीं है, उसमें ये गुण भी नहीं है, पर है उसमें नहीं बता पाऊंगा। है नहीं बता सकते आप। ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है ही नहीं। है ना। इसलिए उसको निर्गुण भी हाँ जो कहा जाता है। जान लीजिए। तो ओ महाराज जी, हाँ ओम जी ओम। हमें तो दो ही बात आएंगी। हम्म नास्तिकों के लिए तो है हम्म और नास्तिकों के लिए नहीं है, फिर वो पूरा ही हटावेंगे और बीच में कोई उपाय को नहीं है। हाँ, नहीं इसका जो ना शास्त्र जो है ना, शास्त्र उसके करीब जो लेकर के जाते हैं, वास्तव में वो अप्रमेय है, प्रमाणों के द्वारा उसको बताया नहीं जा सकता है। अप्रमेय होने पर भी वो जो शास्त्र हैं वो जो उसके भीतर अतत धर्म है। अतत धर्म मतलब जो उसके धर्म नहीं है। एक होता है तत् धर्म, तत् धर्म मतलब जो उसका धर्म है, और अतत धर्म जो उसके धर्म नहीं है। तो शास्त्र जो होते हैं वो अतत धर्म की निवृत्ति करते हैं बस। अतत धर्म निवृत्ति के लिए शास्त्र प्रवृत्त होता है। आत्मा के बारे में जहाँ भी चर्चा होती है, उस चर्चा में जो उसका अतत धर्म है, जो उसका धर्म नहीं है, उसकी निवृत्ति कराई जाती है कि भैया ये उसमें आत्मा मत डालो, आत्मा में ये मत डालो, ये आत्मा में नहीं है, ये आत्मा में नहीं है।
ये आत्मा में नहीं है। लेकिन है तो जरूर वो, ये जरूर बताते हैं भाई आत्म तत्व तो है तो जरूर, उसको मानना तो पड़ेगा। यदि उसको नहीं मानेंगे फिर तो सब संसार गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। आत्म तत्व तो है, लेकिन आत्म तत्व जो है ना, उसमें जो अतत धर्म हमने डाल रखे हैं, उन अतत धर्मों की निवृत्ति के लिए शास्त्र है ये सारे शास्त्र। और भगवान कृष्ण भी जो समझा रहे हैं उसमें अर्जुन ने जो है ना, उसमें जो अतत धर्म थे, जो उसके धर्म नहीं है, वो धर्म उसमें डाल रखे हैं कि कहीं मर ना जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं मेरे बाण से जो ना ये कट ना जाए, है ना, मैं अग्नि बाण चलाऊं तो ये जल ना जाए, कहीं वर्षा बाण चलाऊं तो ये गल ना जाए, है ना, वायु बाण चलाऊं तो ये उड़ ना जाए, है ना, ये सब जो है। तो भगवान कृष्ण ने जो अतत धर्म अर्जुन ने डाल रखे, समझ रखे हैं, उन अतत धर्मों की निवृत्ति करा रहे हैं बस। तो वास्तव में आत्मा का अव्यय, आत्मा का जो अव्यय रूप है वो इसलिए है क्योंकि उसमें कोई ऐसा गुण नहीं है जो गुण आप उसको हटा सको, क्योंकि वो निर्गुण है, निर्गुणत्वात्। और उसमें कोई अवयव नहीं है कि उसका अवयव काट दो। पेड़ की कोई शाखा है, आप उसको काट सकते हो, उसके अवयव हैं, शाखा कट जाएगी फिर भी पेड़ तो पेड़ रहेगा, लेकिन पेड़ जो है ना वो अलग ढंग का हो जाएगा। हमारा हाथ कट जाए तो हम लूले हो जाएंगे, पेड़ कट जाए तो लंगड़े हो जाएंगे, आँख फूट जाए एक तो है ना काणे हो जाएंगे, है ना, नाक कट जाए तो नकटे हो जाएंगे, कान कट जाए तो बूचे हो जाएंगे, है ना, और सब प्रकार से हो सकते हैं क्योंकि अवयव वाले हैं। ये शरीर अवयव वाला है, जो भी चीज़ अवयव वाली होगी तो उसमें अवयव या तो जुड़ जाएंगे या उसमें से अवयव घट हट जाएंगे। लेकिन आत्म तत्व जो है वो निरवयव है, निरवयव होने के कारण से वो अव्यय है, क्योंकि उसमें कोई है ना जो है ना उसका अवयव हट नहीं सकता, उसमें कोई गुण जुड़ नहीं सकता, उसमें कोई गुण बढ़ नहीं सकता, कोई गुण है ना घटा नहीं सकता कोई उसमें से, इसलिए वो अव्यय है। उसका स्वभाव भी ऐसा है कि स्वभाव स्वाभाविक रूप से भी वो मतलब ना उसका क्षय नहीं होता है, अपक्षय नहीं होता है, इसलिए वो जो है ना अव्यय है। तो है ना कईयों का तो मतलब जो स्वभाव ही होता है कि स्वभाव स्वाभाविक रूप से ही उनमें जो है व्यय या अपव्यय होता रहता है। जैसे शरीर के धर्म है, शरीर जो है ना उसका स्वभाव है बढ़ना, उसका स्वभाव है घटना। आत्मा का ये तो स्वभाव भी नहीं है, स्वाभाविक रूप से वो जो ना एक रस रहने वाला है, उसमें कोई अपचय और उपचय दोनों नहीं है। अपचय मतलब घटना घटाव, और उपचय मतलब जुड़ाव। उपचय और अपचय से रहित वो है अव्यय। अव्यय को उसमें समझा रहा हूं। अव्यय मतलब जो विविधता को प्राप्त नहीं होता है वो अव्यय है, जिसमें कुछ जुड़ता नहीं है, जिसमें कुछ घटता नहीं है, अपचय और उपचय से जो रहित है वो है अव्यय। मतलब ना तो स्वरूप से और ना गुणों से ना अवयवों से, किसी भी प्रकार से नहीं है, ना क्रिया के द्वारा। देखो गुणों के द्वारा, अवयवों के द्वारा, स्वरूप से, ना क्रिया से, क्रिया भी नहीं है उसमें। तो क्रिया होती तो भी जो है ना अव्यय हो जाता, अव्यय नहीं रहता, अव्यय हो जाता। क्रिया भी नहीं है, इसलिए जो है ना वह अव्यय है। तो उस अव्यय का अस्य अस्य जो ये आत्म तत्व जो अव्यय है उसका विनाशम विनाश करने में न कश्चित कर्तुम अर्हति, कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं है, क्योंकि वो न तो किसी क्रिया का कर्म बन सकता है और न किसी क्रिया का कर्ता बन सकता है। यदि किसी क्रिया का कर्ता बन जाए तो भी व्यय हो जाएगा, अव्यय नहीं रहेगा। और किसी क्रिया का कर्म बन जाए तो कर्म बन जाए तो क्रिया जो है ना उसको बिगाड़ देगी। जैसे मैं है ना फल काटता हूं तो फल कर्म हो गया, तो काटने क्रिया का फल कर्म हो गया, तो वो जो है ना वो क्रिया उसको उस कर्म को गड़बड़ कर सकती है कि नहीं कर सकती है सतीश जी, है ना। या तो मैं किसी को मारूं या मुझे कोई मारे, है ना, मैं मारता हूं और मुझको कोई मारता है, दोनों में क्या अंतर है?
एक ही बात है महाराज जी। ना ना, एक बात नहीं, अलग अलग है। हाँ बताओ बताओ, कोई भी बताओ। मैं मारता हूं, इसमें मैं हनन क्रिया का करता हूं, किसी और को मार रहा हूं। और कोई मुझे मार रहा है तो हनन क्रिया का मैं कर्म बन रहा हूं। ठीक है? ये फर्क है महाराज। है? हाँ ठीक। हाँ ये फर्क आ गया महाराज। एक जगह मैं हनन क्रिया का करता हूं, एक जगह मैं हनन क्रिया का कर्म हूं। हनन क्रिया कोई और करे तो भी जो है ना, मेरे में परिणाम आएगा। मान लीजिए मेरा हाथ किसी ने काट दिया तो भी मैं विकृत हो रहा हूं। और यदि मैं किसी को मारता हूं तो भी मैं विकृत हो रहा हूं। पहले मैं हंता नहीं था, बाद में मैं हंता बन जाऊंगा। होगा कि नहीं होगा? महाराज जी दोबारा समझाओ न तो। होगा जी, समझ गया जी। हाँ जी, बताओ बताओ, ठीक है। कठिन बात थी थोड़ी सी, है, क्योंकि ये चीज आगे बिल्कुल सही आएगी। समझ में आ गया गुरुदेव, दोबारा समझाओ सही आ महाराज गया, बिल्कुल समझा हाँ, दो एक बार भी। मतलब हनन क्रिया का मैं किसी को मारता हूं और मुझे कोई मारता है, इन दोनों वाक्यों में, है ना, मैं उसको मारता हूं, वो मुझे मारता है, ये दोनों अलग अलग वाक्य हैं। एक जगह मैं हनन क्रिया का करता हूं, तो जैसे ही मैंने मारा, मारने से पहले मैं हंता नहीं था, उसको मारा तो मैं हंता बन गया। क्रिया ने, उसमें तो जो परिणाम आना था वो आया ही आया, पर कर्ता में भी उस क्रिया का परिणाम आएगा, क्रिया के कारण से। तो मैं हंता हो गया, पहले हंता नहीं था, बाद में मैं हंता हो गया। और उसने मुझे मारा तो पहले मैं अलग रूप में था, उसने मेरा हाथ काट दिया तो मैं, है ना, जो ना लूला हो गया। तो हनन क्रिया का यदि मैं कर्म बनता हूं तो भी मेरे में परिणाम आएगा, हनन क्रिया का मैं कर्ता बनता हूं तो भी मेरे अंदर परिणाम आएगा। लेकिन आत्म तत्व अव्यय है, क्योंकि क्रिया का न तो वो कर्ता बनती है, न क्रिया का कर्म बनती है। बात समझ में आई जी? अब समझ में आ गई महाराज जी। है ना? क्रिया, आत्मा को किसी भी क्रिया का यदि कर्ता बना दिया या किसी भी क्रिया का कर्म बना दिया तो, है ना, जो है आत्मा का रूप विकृत हो सकता है, उसमें परिणाम आ सकता है। यहां तक कि देखो, एक बात सोचो, हम दृश्य धातु, देखना अर्थ जो ना, दृश्य क्रिया जो है, उसका भी हम कर्म नहीं बना सकते आत्मा को। हम जो जानना जानना क्रिया का भी कर्म नहीं बना सकते कि मैंने आत्मा को अब जान लिया है। आत्मा को मैंने जान लिया है तो पहले वो ज्ञाता नहीं था, अब ज्ञाता बन गया, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बोले भैया वो क्रिया का कर्म ही नहीं बन सकता, इसलिए उसको, स्वामी जी सीधा हो गया कि ना कोई किसी को मार सकता, ना कोई किसी को मार सकता, ना मैं किसी को मार सकता, ना मेरे कोई मार सकता। हाँ, अभी ध्यान देने वाली बात है। अभी मैं जो बात समझा रहा था कि यदि हमने जानने रूपी क्रिया का भी यदि आत्मा को कर्म बनाया तो आत्मा प्रमेय हो जाएगा। हो जाएगा? गुरु जी, एक मिनट, थोड़ा सा, आत्मा प्रमेय होगा या नहीं होगा? शरीर को भी तो शक्ति शक्ति तो आत्मा ही दे रही है ना शरीर को। हाँ, ये गुण नहीं उनका। शरीर में शक्ति स्वयं की है, शरीर में तो शक्ति, शरीर में आत्मा की शक्ति नहीं है। स्वयं की है, आत्मा की शक्ति नहीं है। आत्मा की उपस्थिति मात्र है, बस उसकी फिर उपस्थिति वो मात्र क्या से, करती है? उपस्थित होकर क्या करती है? वो तो उपस्थित रहता है, बस उसकी उपस्थिति से शरीर में जो ना, वो शक्ति काम कर रही है। यदि वो उपस्थित नहीं हो तो शक्ति काम नहीं करेगी। बस इतना तो रोल इस शक्ति, ये जो ना शरीर की शक्ति का एक स्वभाव है कि वो आत्मा की उपस्थिति में काम करेगी। जैसे तो ये तो पुतले आत्मा की शक्ति की, हुई। जैसे खेत में पुतले की उपस्थिति से पक्षी भागते हैं, जी, पर पुतला कुछ नहीं करता है ना? जैसे काल की उपस्थिति में, तो यहाँ आत्मा तो चेतन है ना। हाँ, आत्मा चेतन है। मैंने उदाहरण जो दिया ना, उदाहरण सर्वांश में नहीं होता है ना?
जैसे मैं काल का उदाहरण देता हूं कि काल कुछ नहीं करता है, शरीर बूढ़ा होता है, शरीर में धर्म है बूढ़ा होने का, लेकिन उसमें उसको काल की उपस्थिति आवश्यक है। काल ना हो तो शरीर बूढ़ा नहीं होगा, काल की उपस्थिति आवश्यक है, पर काल उसमें करता नहीं है। तो स्वामी जी आत्मबल निरर्थक है फिर? न, आत्मबल जो है ना, जिस अर्थ में आत्मबल शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो आत्मबल जो है ना वो चित्त का बल है, चित्त का बल है या मन का बल है। मानसिक बल से ऊपर जो आत्मिक शक्ति मानते हैं ना कि आत्मिक शक्ति, वो चित्त की है, महत तत्व की है। तुम तक बंद ना हो। कोई बात नहीं। गुरुदेव एक बात बताओ जी, जिसमें आत्म चेतन मात्र है, चेतन मात्र है, जब तो जड़ में वो क्रिया कर रही है गुरुदेव। हाँ, अभी मैं जो चीज समझा रहा हूँ ना, पहले उसको समझो, फिर मैं अभी आगे ये वाली इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मैं जो भी समझा रहा था कि ज्ञान का भी कर्म आत्मा नहीं बन सकता। यदि ज्ञान का आत्मा कर्म बन जाएगा तो आत्मा प्रमेय हो जाएगा, जबकि शास्त्र आत्मा को अप्रमेय बोलते हैं, है ना। वो अचिंत्य है, अव्यक्त है, उसका चिंतन नहीं किया जा सकता। मैंने जो वो पढ़ाया था शास्त्र में, जो ना आत्मा के रूप में जो चतुर्थ रूप है, वहां पर अचिंत्यम है। क्यों जी राम कुमार जी, शब्द है कि नहीं अचिंत्यम? हाँ महाराज जी है, समझ में आ रहा है वो। अव्यक्तम है, हाँ है। अव्यपदेश्यम, उसको समझाया नहीं जा सकता, उसको बोला नहीं जा सकता, उसको कहा नहीं जा सकता है। अव्यवहार्यम। हाँ तो महाराज जी वो तो, ओ महाराज जी हाँ जी। वो तो है ही है, चेतन भी उसको कहना ही पड़ रहा है, क्योंकि हाँ, जड़ में थोड़ी गिरांगा, बाकी वो तो है ही है। बस है, बस उसको ना, उसको सत कह सकते हैं बस। और सत से भी हम बस कह ही रहे हैं बस, बाकी उसको तो कुछ नहीं कहा जा सकता। वो अप्रमेय है, बस इस बात को ध्यान रखना, वो अप्रमेय है, प्रमाणों से उसको समझाया नहीं जा सकता, प्रमाणों से उसको नहीं समझा सकते, अप्रमेय है। शास्त्र केवल उसके अतत धर्म को खंडित करता है कि उसका जो ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, बस इतना ही समझा सकता है शास्त्र। इस अर्थ में ही वो प्रमेय बनता है बस, नहीं तो वो अप्रमेय है। बात समझ में आई? महाराज जी मैं तो पूरा आनंद ले लूं, समझ में आ गया। अप्रमेय तो समझ आ गई, जो आपने बोला ना इसलिए प्रमेय है, वो नहीं पता चला। प्रमेय इस रूप में कि भैया उसमें जो अतत धर्म है, जो अतत धर्म, जो उसमें धर्म नहीं है, उसको हम हटाते हैं। शास्त्र आत्मा की चर्चा करता है, शास्त्र आत्मा के बारे में बोलता है, तो ये शब्द प्रमाण का प्रयोग तो आत्मा के लिए हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि भैया वो केवल अतत धर्म को हटाने के लिए हो रहा है, इस रूप में प्रमेय हम बोल देते हैं, नहीं तो आत्मा तो अप्रमेय ही है, आत्मा प्रमेय नहीं है, आत्मा अप्रमेय है। और आत्मा के लिए जो शब्द प्रमाण का प्रयोग किया जाता है, हम देखते हैं वेदों में आत्मा के बारे में बहुत सारे मंत्र हैं, उपनिषदों में बहुत मंत्र हैं, दर्शनों में भी आत्मा के बारे में कितना बताया, दृष्टा दृषि मात्रा शुद्धो भी प्रत्ययानुपश्य, है ना। या आत्मा के बारे में व्यास मुनि जी खूब बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। तो वो सब जो है ना, वो प्रमेय रूप में नहीं बनेगा, वो है तो अप्रमेय ही, लेकिन अतत धर्मों को हटाने के लिए रूप में कई बार कोई ये कह सकता है कि भैया शब्द प्रमाण से आत्मा को समझो, जबकि वास्तविकता यह है कि शब्द प्रमाण से आत्मा को समझा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो प्रमाण का कर्ता कर्म ही नहीं बनेगा, वो कर्म बन ही नहीं सकता। महाराज जी अतत धर्म है, इसको थोड़ा सा समझाओ तो। अतत धर्म मतलब जो जो धर्म जिसमें नहीं है, तद धर्म मतलब जो उसका धर्म, तस्य धर्म तद धर्म, उसका जो धर्म है वो तद धर्म, और जो उसका धर्म नहीं है वो है अतत धर्म। अतत धर्म के द्वारा भी हम किसी को समझाते हैं। जैसे मैं बताता हूं, जैसे आपने राहिल की, जब है ना राहिल जी की शादी करी होगी, तो आपने ये भी समझाया होगा कि वो शराब नहीं पीता है। अब शराब पीने वाला जो धर्म है वो उसका अतत धर्म है या नहीं है? हाँ महाराज जी है। और उस अतत धर्म के द्वारा आपने राहिल जी को समझाया है कि वो शराब नहीं पीता है, वो गुटखा नहीं खाता है, वो बीड़ी नहीं पीता है, वो चोरी नहीं करता है, वो गलत काम नहीं करता है। ये सब के द्वारा आप समझा किसको रहे हो? राहिल जी को समझा रहे हो। और किन धर्मों के द्वारा समझा रहे हो? जो उसके धर्म नहीं है।
जो उसके अतः धर्म है। ठीक है ना। महाराज जी कोई पूछ लो कि मैं पूछ लो, आप पता ना के ही हो। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं। धर्म का धर्म ही समझा दो ना, बाहर ही ना निकलन दो। तो अतः धर्म की निवृत्ति के द्वारा जो उसमें धर्म नहीं है उसकी निवृत्ति बता करके हम आत्मा को समझाते हैं। तो अतः धर्म की निवृत्ति करने वाले होते हैं शास्त्र। आत्मा के विषय में जहां भी चर्चा आएगी वो चर्चा केवल अतः धर्म, जो उसका धर्म है ही नहीं, उसकी निवृत्ति कराते हैं कि आत्मा ये भी नहीं है, आत्मा ये भी नहीं है, आत्मा ये भी नहीं है। यही तो नेति नेति है। तो अतः धर्म की निवृत्ति के लिए शास्त्र है। वास्तव में शब्द प्रमाण आत्मा में नहीं घट सकता, क्योंकि आत्मा अप्रमेय है, आत्मा अव्यपदेश्य है, आत्मा अचिंत्य है, आत्मा अव्यक्त है, आत्मा अव्यवहार्य है। आत्मा तो बस आत्मा ही है, उसको और क्या कहें। ओम महाराज जी। हाँ जी। ओम महाराज जी। हाँ मैं वेद को कभी पढ़ने बैठता था ना, भाष्यों को, जी। तो मेरा मन नहीं लगता था, तो मैं उनको रख देता था। अब देख रहा हूँ कि वो तो इस भाषा में समझा रखा है, असल में तो मन इसीलिए नहीं लगता। हटाने के लिए करके वो सारे लोग की आते हैं उसमें उदाहरण फुदाहरण, यही रहता था मैं कि यार ये पता नहीं, अब शब्द प्रमाण बता रहे हैं गुरु लोग तो मान लेते हैं। जी। तो अब ये बताया तो गुरुदेव महसूस ही किया जाएगा, महसूस करने से ज्ञान होगा उसका। तो मेरे गुरुदेव हाँ, शब्द से तो भारी होगी वो चीज, है ना। जो महसूस कर रहे हैं ना वो सारे महसूस हटा दो तो बस वो ही रह जाएगा। बस जितने महसूस हो रहे हैं ये सारे महसूस ही हटानी है बस। बहन जी जी जी, हाँ जी राम कुमार जी। मैं एक वक्तव्य दे रहा हूँ, ध्यान में खाली बस ध्यान बचेगो के बचेगो, एक चक्कर में पड़ते हैं ध्यान खत्म। सही बोल रहे जी। जी ठीक हाँ है जी। गुरुदेव। तो वो जो अव्यय है उस अव्यय का विनाश करने में न कश्चित कर तुम अर्हति, कोई विनाश कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो अव्यय है, उसमें कुछ घटा नहीं सकते, उसमें कुछ बढ़ा नहीं सकते। किसी चीज का नाश हम करते हैं तो कैसे करते हैं, या तो कुछ चीज बढ़ा करके करते हैं या कुछ चीज घटा के करते हैं। जैसे मीठे को खत्म करना है तो मीठे में कड़वापन मिला दो, तो कड़वापन मिला दो, ज़्यादा मिला दो तो मीठा पता ही नहीं चलेगा, खत्म हो गया ही बोलते हैं। या फिर उसको समाप्त कर दो, तो या तो उसमें से कुछ निकाल दो या उसमें कुछ जोड़ दो, तब किसी चीज़ को हम, है ना, व्यय बोलते हैं, उसको समाप्त करने वाला बोलते हैं, है ना। लेकिन आत्म तत्व ऐसा है, उसमें न तो कोई व्यय होगा, न कोई, है ना, जो न तो कोई जुड़ेगा न घटेगा, अपचय और उपचय से रहित है, उसलिए उसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यश्चोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। क्या गजब की बात कह रहे हैं। मतलब भगवान कृष्ण कितना आत्म तत्व को समझा करके और फिर युद्ध के लिए भी प्रेरित कर देते हैं। मतलब वास्तव में गजब ही किया। अंतवंत इमे देहा, ये जो देह हैं ये अंतवंत, अंतवान हैं, अंतवान है मतलब विनाशवंत, विनाशवंत इमे देहा, ये देह जो है विनाशवंत है। नित्यस्य उक्ता शरीरिणः, और जो देही है, शरीरी है, जो आत्मतत्व है वो नित्य है। उक्ता, ये ऐसा विवेकियों के द्वारा कहा गया है। विवेकियों ने क्या कहा है कि नित्य जो शरीर है, शरीरी है, नित्य जो शरीरी है, जो आत्मतत्व है, उसकी जो देह है वो सब विनाशवान है। वो तो अनाशिनः, वो अनाशी है। नित्यस्य अनाशिनः, जिसका नाश नहीं किया जा सकता, वो अनाशिनः। अप्रमेयस्य, वो अप्रमेय है, उसको प्रमाणों के द्वारा बताया नहीं जा सकता, है ना। प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा वो परिच्छिन्न नहीं है, अपरिच्छिन्न है ना, जो है प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा उसको बताया नहीं जा सकता, है ना। इसलिए वो अप्रमेय है, उसका नाश नहीं हो सकता। देखो दो, है ना महाराज जी, यहाँ पर दो संबोधन दिए हैं, नित्यस्य और अनाशिनः। वास्तव में दोनों का अर्थ एक जैसा ही लगता है। वो नित्य है और अनाशिनः, उसका नाश नहीं होता है। तो नित्यस्य कहने से कई बार ऐसा भ्रम हो सकता था कि आत्मा ऐसी होगी जैसे यहाँ पर पेड़ पौधे आते हैं चले जाते हैं, नदियाँ आती हैं, बाढ़ आती है फिर चली जाती हैं, सूख जाती हैं फिर हरी हो जाती हैं,
आदमी पैदा होते हैं, मर जाते हैं, और जो है दूसरे दूसरे जीव आते हैं और मर जाते हैं, लेकिन ये धरती तो बनी रहती है, नित्य सी लगती है। लेकिन नित्य होते हुए भी इसका भी नाश होता है। लेकिन आत्मा तो इसके जैसा भी नहीं है। आत्म तत्व तो मतलब यूं नहीं है कि जैसे धरती कुछ समय के लिए नित्य हो रही है, वो तो अनाशी ना, वो उसका नाश ही नहीं हो सकता है। धरती का तो नाश हो सकता है, धरती में अपचय उपचय है, घटोत्तरी बढ़ोतरी है, वो तो ऐसा है जिसमें कुछ घटा बढ़ा नहीं सकते। वो बिल्कुल जो ना उसका शुद्ध स्वरूप है, अनाशिना अप्रमेय से तस्माद युद्धस्व भारता। तो हे अर्जुन, तू आत्म तत्व को समझ। जो मनुष्यों ने, विवेकियों ने कहा है कि आत्मा बिल्कुल है ना, जो ना अनाशी है और अप्रमेय है, वो नित्य है, और उस है ना उस आत्म तत्व के लिए देह जो है ना ये नित्य है, ये विनाश वाले हैं, अंतवंत है, ये नित्य नहीं है। तो तस्माद युद्धस्व भारत। तो हे अर्जुन, तू ये शोक मोह छोड़ करके अपने काम को कर। युद्धस्व का मतलब यहां पर जो ना भगवान कृष्ण ये समझाना चाह रहे हैं कि शोक और मोह के कारण से जो तू युद्ध नहीं कर रहा था, शोक और मोह के कारण से तू युद्ध से निवृत्त हो गया। तो शोक और मोह के कारण से तू युद्ध में है ना से निवृत्त मत हो। युद्धस्व भारता का मतलब जो है ना, ये मतलब नहीं है कि भगवान जो है ना युद्ध में प्रेरित कर रहे हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि युद्ध से तू जो विरत हो गया शोक और मोह के कारण से, उस शोक और मोह को त्याग दे, तो तेरी युद्ध से जो निवृत्ति थी वो हट जाएगी। फिर तू कर्तव्य कर्म कर। युद्ध करना तेरा कर्तव्य, इसलिए कर। तो ये युद्धस्व भारत जो ना, यहाँ पर भगवान कृष्ण जी ने जो है ना, जो उसके जो प्रतिबंध थे शोक और मोह, उन प्रतिबंधों को हटाया है, प्रतिबंधों का अपनयन किया है, शोक और मोह को हटाया है कि बस ये शोक मोह आदि जो प्रतिबंध है उनको तू हटा दे और अपने कर्तव्य कर्म को कर। या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। यह एनम वेत्ति हंतारम, यह जो व्यक्ति एनम इस आत्म तत्व को है ना वेत्ति हंतारम वेत्ति, हंता मानता है, हनन क्रिया का कर्ता मानता है। तू ये सोच रहा है अर्जुन कि मैं मार रहा हूं, तू नहीं मार रहा है, ये तो शरीर मार रहा है। तू तो इस क्रिया हनन क्रिया का कर्ता बन ही नहीं सकता है। जो आत्मा को हनन क्रिया का कर्ता मानता है, बोले गलत है। यह एनम हंतारम वेत्ति, जो इस आत्म तत्व को हंता मानता है। और यश्च एनम मन्यते हतम, और जो व्यक्ति एनम हतम मन्यते, इसको मतलब मरा हुआ मानता है कि किसी ने उसको मार दिया, मतलब हनन क्रिया का कर्म बना दिया। कोई व्यक्ति इसको हनन क्रिया का कर्ता मानता है, कोई व्यक्ति इस आत्मा को हनन क्रिया का कर्म मानता है। उभौ तौ न विजानीतः, वो दोनों ही नहीं जानते हैं, दोनों ही अविवेकी हैं, अनाड़ी हैं। जो आत्मस्वरूप से अनभिज्ञ हैं, आत्मस्वरूप को जानते नहीं हैं, दोनों उभौ तौ आत्मस्वरूपानभिज्ञौ, आत्मस्वरूप से जो अनभिज्ञ है, जो देह में अहम प्रत्यय मानते हैं, देह को ही मैं मानते हैं, जो वृत्ति सारूप्य हैं, वो लोग जो है इस आत्म तत्व को नहीं जान सकते। वृत्ति सारूप्य व्यक्ति आत्म तत्व को नहीं जान सकता। नायम हंति न हन्यते, वास्तविकता तो ये है कि न तो ये मारता है, नायम हंति, और न हन्यते, न इसको मारा जा सकता है। न किसी क्रिया का कर्ता बना सकते हैं अपन, न किसी क्रिया का कर्म बना सकते हैं। ये ऐसा है आत्म तत्व। क्या गजब की बात बोल रहे हैं। अच्छा, जो भगवान कृष्ण ने जो है गीता के ज्ञान के लिए अर्जुन को जो चुना है, भीम को नहीं चुना और किसी को नहीं चुना। वास्तविकता ये है कि युद्ध जो है ना अर्जुन का स्वभाव नहीं है। युद्ध अर्जुन की आवश्यकता है। स्वभाव होना और आवश्यकता होना दोनों में अंतर है। युद्ध अर्जुन का स्वभाव नहीं है। यदि स्वभाव होता तो कोई प्रश्न ही नहीं था, फिर गीता की जरूरत नहीं थी। जैसे भीम को है ना युद्ध के लिए गीता की जरूरत नहीं है, भीम तो लड़ेगा, उसको तो मौका मिलना चाहिए, दुर्योधन को मौका मिलना चाहिए। अर्जुन उस प्रकार का है ना व्यक्ति नहीं था।
अर्जुन जो है युद्ध को जो है ना स्वभाव में नहीं देखता था, बस ये देखता था कि युद्ध यदि आवश्यक है तो करना है, और उसको आज जो है युद्ध आवश्यक नहीं लगा। इसलिए उसके मन में प्रश्न आ गया कि भैया युद्ध करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए, युद्ध से कितने भयंकर परिणाम हैं, युद्ध का क्या है, ये जो ना ये जो प्रश्न खड़े हुए हैं है ना जो है, और उस प्रश्न का समाधान करना ये एक योग्य मित्र का कर्तव्य बन जाता है। तो भगवान कृष्ण जो है उसमें प्रवृत्त हुए हैं कि भैया देख अर्जुन, तू ये जो बात कह रहा है ये गलत है, युद्ध तो यहाँ पर आवश्यक है। हाँ मतलब जो है युद्ध आवश्यक है, और युद्ध नहीं करना चाहिए उसके जो बहाने अर्जुन ने बनाए हैं वो बड़े थोथे बहाने बनाए, बहुत ही कमजोर बहाने बनाए, शोक और मोह को सामने ला करके बहाने बनाए हैं। शोक और मोह नहीं होता तो भी भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को इसमें प्रवृत्त नहीं करते। कृष्ण ने प्रेरित किया है केवल और केवल इसलिए क्योंकि शोक और मोह के कारण से जो आवश्यक युद्ध था उस आवश्यक युद्ध को अर्जुन जो है ना अनावश्यक समझ रहा है और उस कर्तव्य कर्म से निवृत्त हो रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण ने जो है ना अर्जुन को वो किया है। भीम तो बिल्कुल है ना उसमें है ही कि उसे तो युद्ध करना है, मौका मिलना है। अर्जुन बड़ा समझदार है, अर्जुन ये देख रहा है कितना भयंकर युद्ध जब आ गया है तो इस पर विचार तो जरूर करना चाहिए कि युद्ध करें या ना करें। ये योग्यता अर्जुन में विशेष है जो दूसरों में नहीं है, और इस योग्यता के कारण से अर्जुन को ये ज्ञान जो है ना दिया गया है। इस ज्ञान की जो महत्ता जो है ना वो ये है कि ऐसे योग्य पात्र को यहाँ पर दिया गया है। तो शोक और मोह की निवृत्ति बस वो करा रहे हैं, ये प्रेरित नहीं करा रहे हैं। इसलिए गीता शास्त्र को वास्तव में प्रवृत्ति शास्त्र नहीं बोलते हैं, गीता शास्त्र को निवृत्ति शास्त्र बोला जाता है। और निवृत्ति शास्त्र इसलिए बोला जाता है कि गीता शास्त्र जो है वो युद्ध के लिए प्रेरणा नहीं दे रहा है। हाँ, युद्ध से कोई व्यक्ति किसी गलत कारण से जो ना निवृत्त हो गया है तो गलत कारण को तो हटा दिया जाएगा, फिर वो युद्ध करे ना करे वो अलग बात है, वो अपना कर्तव्य कर्म करें नहीं करें। लेकिन शोक और मोह के कारण से, अज्ञान के कारण से युद्ध से निवृत्ति जो है ना वो गलत है। इसलिए ना जो है भगवान कृष्ण जो है वो शोक और मोह को समाप्त करने के लिए बार बार इस बात को बोल रहे हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये 19वां और 20वां श्लोक बड़ा विशेष है ना। जो इसको हनन क्रिया का कर्ता मानते हैं और जो हनन क्रिया का कर्म मानते हैं दोनों ही उस आत्म तत्व को नहीं जानते हैं। ये न तो हनन क्रिया का कर्ता बन सकता है न कर्म बन सकता है। एक बात और बता रहे हैं अब आगे, न जायते न म्रियते वा कदाचित। कदाचित मतलब कभी भी, तो कभी भी का मतलब है कभी भी वो उत्पन्न नहीं हो सकता, तो कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता और कभी भी वो मर नहीं सकता। कभी भी, ये कदाचित शब्द जैसे ही आ गया तो इसमें मतलब सर्वकाल के लिए क्रिया का प्रतिषेध किया गया है। सर्वकाल के क्रिया के प्रतिषेध के लिए सारी क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं हैं विक्रिया, जो उसका प्रतिषेध इसके द्वारा किया गया है कदाचित शब्द के द्वारा, कि आत्म तत्व जो है वो कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता और न कभी मर सकता है। वो न तो है ना जो है आत्मा कभी उत्पन्न नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वह अविक्रिय है, क्रिया रहित है। अविक्रिय आत्मा जो है वो उत्पन्न नहीं हो सकता, और अविक्रिय आत्मा जिसमें क्रिया नहीं है वो जो है वो मर नहीं सकता। वस्तु में क्रियाएं हैं, विक्रियाएं हैं, इसलिए वस्तु उत्पन्न भी होती हैं और मरती भी हैं। वस्तु के समान इसमें परिवर्तन संभव नहीं है, वस्तु के समान इसमें विनाश संभव नहीं है। इसलिए न ये उत्पन्न होगा न ये मरेगा। ध्यान देना, 6 अविकार हैं, 6 विकार हैं, भाव विकार, लिख भी लें भले आप लोग। 6 भाव विकार, जायते,
अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते और विनश्यति। ये 6 जो है ना भाव विकार हैं। हमारे जो भी शरीर आदि हैं इनमें सब में ये भाव विकार होते हैं। उत्पन्न होता है शरीर, उत्पन्न के बाद में होता है, उसमें अस्थि धर्म भी आ जाता है। उत्पन्न होने वाला धर्म आया, उत्पन्न होने वाले धर्म के साथ में ही उसमें अस्तित्व धर्म आ गया। अस्तित्व धर्म के साथ में उसमें विपरिणामते, विपरिणाम भी होता है, बदलाव होता है, बदलना, बदलता रहता है। फिर वर्धते, बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते बढ़ता है। फिर अपक्षीयते ना, घटता है। और विनश्यति, विनाश को प्राप्त हो जाता है। ये जो 6 भाव विकार हैं, इन 6 भाव विकारों का आत्मा में प्रतिषेध किया गया कि आत्मा में 6 भाव विकार नहीं है, आत्मा इनसे बिल्कुल पृथक है। स्वामी जी, परिणते से नहीं हो सकता था, ये वी क्यों लगाया है आगे? हाँ, विशेष परिणाम को प्राप्त होता है। परिणामते और विपरिणामते एक ही अर्थ है। ठीक है ना? हाँ, जैसे तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अब अव क्यों लगा दिया? स्थानम ही बोल देते हैं। स्थानम और अवस्थानम का एक ही अर्थ है ना? ठीक है जी। हाँ, कई बार उपसर्ग जो है धातु के ही अर्थ को बोलता है, कई बार उपसर्ग धातु के अर्थ को विशेष रूप से स्थापित करने के लिए बोलता है। जैसे गति और प्रगति, गति और विशेष गति होती है, प्रकृष्ट गति वो प्रगति है। कई बार जो है ना, जो है उपसर्ग धातु का अर्थ कुछ और ही होता है और वो कुछ और अर्थ को ले जाता है। जैसे आहार, विहार, प्रहार, संहार, उपहार, कितने अलग अलग अर्थ हैं। आहार देखो खाने का अर्थ में आ गया, विहार घूमने अर्थ में आ गया, प्रहार मारने अर्थ में आ गया, उपहार है ना जो देने अर्थ में आ गया, संहार है ना, कितने अलग अलग अर्थ आ गए। तो कहीं पर उपसर्ग धातु के अर्थ को बिल्कुल इधर उधर है ना ले जाता है। जैसे हवा बादलों को ले जाती है ना, ऐसे इधर उधर ले जाते है। कई जगह उपसर्ग जो है ना उसी धातु के अर्थ को ही बोलता है, और कई जगह उपसर्ग जो है वो विपरीत अर्थ को भी बोल देता है ना? ठीक है स्वामी जी। तो ध्यान देने वाली बात है, ये जो 6 भाव विकार हैं, 6 भाव विकार, जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते और विनश्यति, आत्म तत्व में इन सब का अभाव है। आत्म तत्व में ये चीज नहीं है। तो इसलिए न जायते कदाचित, न म्रियते कदाचित, न तो वो कभी उत्पन्न होता है न मरता है। तो शुरू वाला और न अंतिम वाले भाव विकार को यहाँ पर लिया है, लेकिन आगे वो बाकी भी भाव विकार जो है ना उनको भी लेंगे। न अयम भूत्वा भविता, है ना, अयम ये आत्म तत्व, भूत्वा होकर के, न भविता ऐसा नहीं है कि आगे नहीं होगा, मतलब होकर के और है ना जो है ना अभविता हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये ना ऊपर से आ रहा है, ना जायते म्रियते, वो ना ऊपर से एक ना और आ रहा है कि अयम भूत्वा न भविता एवं न, ये होकर के नहीं होगा ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वा या फिर इससे विपरीत भी न, वा न मतलब ये अभूत्वा, पहले नहीं था, अभूत्वा न होकर के है ना भविता आगे हो जाएगा, अभी नहीं है और आगे हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। मतलब पहले जो है जन्म हो चुका है और मर जाएगा, ऐसा भी नहीं है,
और मर करके जन्म ले लेगा, ऐसा भी नहीं है ना। ये आत्म तत्व तो बिल्कुल एक रस रहने वाला है। वो अजह, वो अज है। अज मतलब जन्म नहीं है, जायते, जायते नहीं है, जन्माभाव। अजह, नित्य, नित्य मतलब मृत्यु का अभाव, मृत्यु का अभाव है इसमें, है ना, विनाश को नहीं होता है। और शाश्वत, शाश्वत मतलब जो सदा एक रस रहने वाला। तो जो बीच वाले जो अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, ये भी इसमें नहीं है। सब कोई भी क्रिया रहित, सारी क्रियाओं से रहित, है ना। तो अजह, नित्य, शाश्वतः। शाश्वत शब्द का मतलब होता है, शाश्वत बोलते हैं सदा को, है ना, सदा। और जो सदा रहे वो है शाश्वत। तो आत्म तत्व तो शाश्वत है, सदा रहता है ना, एक रस रहने वाला। अयम, यह, पुराणः, पुरा काल में भी बिल्कुल नया था। मतलब पुराण शब्द के द्वारा जो है ये कहा जा रहा है कि वो, उसमें कोई परिणाम नहीं है, कोई परिणाम नहीं है, बदलाव नहीं है, इसलिए पुराण है। जो है शाश्वत और पुराण शब्द के द्वारा यहाँ पर बीच में जितने भी, है ना, जो भाव विकार थे, उन भाव विकारों को नष्ट कर दिया कि भैया कोई भी विकार संभव नहीं उसमें। वो शाश्वत है, वो पुराण है, वो अज है, वो नित्य है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, है ना, हन्यमान शरीर पर, शरीर के बदलने पर, शरीर के मिटने पर, न हन्यते, उसमें परिणाम नहीं आता है। शरीर में परिणाम आता है। ये शरीर चाहे स्थूल शरीर लो, चाहे सूक्ष्म शरीर लो, कोई भी शरीर, शरीर के हन्यमान होने पर, शरीर के में है ना परिणाम आने पर भी उसमें कोई परिणाम नहीं आता है। न हन्यते न विपरिणम्यते, वो है ना परिणाम को प्राप्त नहीं होता है ना। तो ये बात यहाँ पर कही है। हाँ जी, मदन मोहन जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ महाराज जी प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जी जी महाराज जी, अद्भुत, मतलब एकदम बहुत बढ़िया। मेरा प्रश्न ये है कि इसका मतलब आत्मा को जान तो सकते नहीं है, और ये सबका मूल भी है। बस कि जो हमारे ऋषियों ने बताया है बस उसको मान लें, क्योंकि जान तो सकते ही नहीं, इसको व्यक्त कर नहीं सकते। देखो, तो एक बात जरूर मैं बोलूंगा कि आत्मा अप्रमेय है, लेकिन आत्मा किसी के द्वारा अविज्ञात नहीं है। आप सबको भी अपने अस्तित्व का बोध जो है ना हमेशा बना रहता है। अस्तित्व जो है ना, वो अस्तित्व का जो बोध है ना, वो किसी के लिए भी अविज्ञात नहीं है। चींटी से लेकर के, हाथी से लेकर के, मनुष्य से लेकर के, पशु पक्षियों से लेकर के, सब में वो आत्म तत्व विज्ञात ही रहता है। इसलिए इसको हम ये भी नहीं बोल सकते कि वो है ना उसका, वो तो जाना ही नहीं जाएगा, उसको छोड़ ही दो। उसको छोड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि सबके लिए विज्ञात है वो। ये भी बड़ी गजब की बात है। विज्ञात, विज्ञात, विज्ञात का मतलब क्या है गुरु? विज्ञान मतलब सबको ज्ञात है, सबको पता है। तो आपको अपने अस्तित्व का जो बोध है वो है या नहीं है? है महाराज जी, है। अस्तित्व का बोध तो सबको रहता है। होने का जो भाव है ना, जो हूं मैं, जो है वो है ना। अब है में अपन ने हूं लगा दिया, एक अलग बात है, लेकिन वो जो हूं में होनापन है वो तो उसी का है ना, आत्म तत्व का। बाकी बस अहंकार के कारण से हूं लगा है, मैं लगा है, मेरा लगा है, सब जो लगी है वो सब चीजें हैं। शास्त्र ये भी बात बोलते हैं कि वो जो ज्ञात तत्व है उसको आपने किसी प्रमाण से नहीं जाना है, वो तो सदा ही ज्ञात है। आत्मा किसी के लिए अप्रसिद्ध नहीं है, वो तो मतलब सबके लिए प्रसिद्ध है, सब जानते हैं उसको। आत्मा जो है ना अप्रसिद्ध नहीं है। ये मतलब दोनों बातें बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी सी लग रही है आप लोगों को, पर मैं ये बताना नहीं महाराज जी समझ में आ रहा है। हाँ। नहीं महाराज जी, बहुत
मतलब मैं कह रहा हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, अद्भुत अद्भुत महाराज जी। अब समझ में आया कि हमारे ऋषि है ना, वो क्या थे, कोई शब्दों पे कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, और इसीलिए गुरुकुलों की बहुत आवश्यकता है। नहीं, हम क्या थे और क्या हो गए। तो महाराज जी ये मैं हूँ, ये आत्मा के कारण नहीं है, मतलब हाँ, जो मैं और जो है वाली बात है, जिसको मैंने हूँ में बदल दिया, हाँ, तो वो है जो शब्द है, वो आत्मा के कारण है। आत्मा के कारण से वो सदा एक जैसा तो रहेगा, ऐसा उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो माननी पड़ेगा कि आत्मा का जो स्वरूप जो हमारे महापुरुषों ने और आप जो बता रहे हैं, बस इसको समझ लो और पूरी तरह मान लो और उसके हिसाब से काम करो। हाँ, और जो हमने उसमें उस है में जो भी कुछ जोड़ रखा है, उन सब जोड़ों को हटा दो। बस पूरी साधना हटाने की है, जोड़ने की तो कुछ है ही नहीं। इसलिए योग शब्द जो है ना, योग शब्द का अर्थ यहाँ पर वियोग अर्थ वाला है। योग शब्द मतलब निवृत्ति अर्थ वाला है, चित्त निवृत्ति है ना, चित्त की निवृत्ति या वृत्ति का निरोध, वृत्ति की निवृत्ति, निवृत्ति अर्थ वाला योग शब्द है। योग शब्द जोड़ वाला नहीं है, जो जुड़ा हुआ है उसको हटाने वाला है योग शब्द। ये पहले मैंने चर्चा करी है। जी जी, पंकज जी नमस्ते जी। जी, अगर हम ऐसे बोलते हैं कि हाँ का है का हूँ हो गया, तो प्रकृति ने तो पुरुष को आचार्य जी परिणाम दे दिया, मतलब उसको अपरिणामी से परिणामी नहीं बना दिया, लेकिन बदल गया। मतलब इस प्रकार से कैसे देख सकते हैं उसको? देखो, विशेषणों के कारण से हम उसको बदल देते हैं, उपाधियों के कारण से हम उसको बदल देते हैं। जैसे शरीर के रूप में आया तो शरीर अपन देखते हैं, अपन अब मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं ज्ञानी हो गया। आत्मा के स्तर पे भी हम ना वो मन के स्तर पे भी हम आत्मा में डाल देते हैं, चित्त के स्तर पे भी हम आत्मा में ही डाल देते हैं कि मैं चित्त हूँ, या मैं मन हूँ, या मैं इंद्रियाँ हूँ, या मैं ये मकान हूँ, या मैं ना किसी का पति हूँ, मैं किसी की पत्नी है ना, पत्नी हूँ, किसी का है ना बालक हूँ, है ना, किसी का दादा हूँ। ये सब जितने भी जो है हमने आरोप लगाए हैं, वो सारे के सारे आरोप जो ना हम अपने स्वयं में अध्यारोपित कर लेते हैं। उन आरोपों को हटाना ही योग है। बस विशेषणों से रहित हो जाना योग है। विशेषणों को हटाना है तो विशेषण हट जाएंगे। तो मैं हूँ में जो मैं है, या हूँ में जो ऊ है, वो मैं के कारण से है। मैं हटेगा तो हूँ भी, हूँ में ऊ हटेगा। अस्तित्व मात्र तो है ही, अस्तित्व का बोध तो हमेशा रहता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे होनेपन का एहसास ना हो। होनेपन का एहसास आप सबको होता रहता है कि भैया है तो मतलब है तो सही अपन। कितना ही ज्ञान आप लोगों को मैं दे दूं, मैं कितना ही ज्ञान दे दूं, आप लोगों को ये नहीं होगा कि भैया मैं तो कभी हुई नहीं। क्यों जी राम कुमार जी? आप बिल्कुल महाराज जी, यही बात है ना। आपको बहुत हमने मतलब मैं शरीर को अनित्य बता रहा हूँ, शरीर को बिल्कुल अविद्याकृत बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, और आप लोगों को ये समझ में आ रहा है यार ये सब मामला जो दिखाई दे रहा है ये कुछ अब गड़बड़ होने लग गया। लेकिन अस्तित्व का बोध जो है ना, वो खत्म नहीं हो सकता। गुरुदेव, जैसे आप सारे विशेषण हटाते हैं, सारे विशेषण हटाने की कोशिश करते हैं, तो तभी तो सुनता आती है गुरुदेव। ये मैं मेरे व्यवहार में होया गुरुजी, काज में है ना, सभी मेरे सामने खड़े थे, मेरे को किसी का पता ही नहीं, सब मेरे को बुराई देने लगे कि हमारे को देख के हमारे को बोली नहीं। तो यही तो होता है, जब उस पर ध्यान जमा कर रखते हैं ना, विशेषण हटा के, तो फिर सुनता आ जाती है गुरुदेव। और आपने कहा था कि समाज में, संसार में रहते हुए चलना है। हाँ, तो कोशिश करते हैं, तो ये होता है गुरुदेव। चलो ये भी होगी ठीक। हाँ हाँ जी राम कुमार जी। महाराज जी, वो मंदिर का मामला लेके जब आप युद्ध लड़े थे, जब मेरी चिंता वाजिब नहीं तो थी, मैं बड़ा परेशान रहा करता मैं ठीक है ना। तो आज पाठ और को वो तो शाश्वत को सनातन कहा जाता है। शाश्वत को ही सनातन कहा जाता है। हाँ, शाश्वत को ही सनातन, वो शाश्वत है, वो सनातन है ना, जो सदा से है ना, जो सदा रहेगा, सदा जिसमें भाव आ सकता है ना, वही शाश्वत है ना। तो
ठीक है, ओम नमस्ते, सभी को नमस्ते। हाँ